दोस्तों, बचपन में हम सबने कई मैजिकल एंड हॉरर टीवी शोज देखे, जैसे कि सोनपरी, हातिम, आहट, शरारत, शक्तिमान, कोई है। और इन सब में से हमारा एक फेवरेट टीवी शो शाकालाका बूम बूम भी था, जिसने कुछ ही दिनों में हमारे दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। ये उस समय में काफी पॉपुलर टीवी शो हुआ करता था। इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी आखिर ये टीवी से बंद क्यों हो गया और इसके आखिरी एपिसोड में ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आपको बता दूं कि शाकालाका बूम बूम के टोटल 4 सीजन्स थे और ये सीरियल 2000 से लेकर 2004 तक चला। सबसे पहले शाकालाका बूम बूम को डीडी नेशनल पर अक्टूबर 2000 में टेलीकास्ट किया गया और इसके सिर्फ 30 ही एपिसोड बने थे और इसमें मेन संजू का कैरेक्टर विशाल सोलंकी ने प्ले किया। लोगों ने इस टाइम इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया और शायद इसी वजह से बस 30 ही एपिसोड में मई 2001 में इस टीवी सीरीज को एंड कर दिया गया। समय बीता और फिर स्टार इंडिया नेटवर्क ने शाकालाका बूम बूम को फिर से स्टार प्लस पर लॉन्च करने का डिसीजन बनाया विद इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन एंड न्यू कैरेक्टर्स। एक साल के ब्रेक के बाद 19 अगस्त 2002 को शाकालाका बूम बूम का फर्स्ट एपिसोड स्टार प्लस पर ऑन एयर हुआ, जिसमें मेन कैरेक्टर यानी संजू का रोल किंशुक वैद्या ने निभाया। शाकालाका बूम बूम को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया था। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें धूम 1, 2, 3 एंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। शाकालाका बूम बूम का सीजन 1 तो मोस्टली हम सबने ही देखा है, जिसमें संजू अपने मम्मा पापा के साथ एक सोसाइटी में रहता है। उसकी सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स जैसे कि जग्गू, रितु, संजना, चंदू ये भी रहते हैं। वो सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। कहानी तो यहाँ से मजेदार बनती है जब संजू को एक ऐसी जादुई पेंसिल मिलती है जिससे वो जो भी पेज पर ड्रॉ करता है वो चीज उसके सामने आ जाती है और वो जब भी उस ड्राइंग को इरेजर से इरेज करता है तो वो चीज भी गायब हो जाती है। यहाँ हमारा विलन जिसका नाम टाइगर होता है और उसके चमचे चंगू, मंगू एंड मोना डार्लिंग होते हैं, जो ये पेंसिल को संजू से हर समय कोई ना कोई नई तिगड़म लगाकर लेना चाहते हैं। इस सीरियल के फर्स्ट सीजन में कहानी संजू, उसके फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ, विलन टाइगर और उसके चमचों के अराउंड घूमती है और संजू आए दिन नई मुसीबतों से बचकर बाहर निकलता रहता है। फिर उसी जादुई पेंसिल से एक लड़का झुमरू भी निकलता है जो बाद में संजू का दोस्त बन जाता है और इन्हीं सब कहानियों के साथ ये फर्स्ट सीजन यहाँ एंड होता है। अब धीरे धीरे इस टीवी शो के साथ लाखों लोग जुड़ चुके थे, यानी इसकी व्यूअरशिप आसमान छू रही थी। और फिर शुरुआत होती है इसके सेकंड सीजन के साथ, जिसमें हमें एलियन, स्पेस एंड इसके एडवेंचर के अराउंड स्टोरी दिखाई जाती है, जस्ट लाइक कोई मिल गया मूवी। इस सीजन में हमें संजू एंड एलियन के काफी मजेदार सीन भी दिखाए जाते हैं। तो ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। फिर शाकालाका बूम बूम का थर्ड सीजन आया, जिसमें हमें ये दिखाया गया कि संजू एक जादुई स्कूल में पढ़ने जाता है जिसका नाम जादू हाई स्कूल होता है। यहाँ रहकर संजू काफी नए नए जादू सीखता है और काफी एडवेंचरस चीजें भी करता है। और जब संजू अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस मैजिकल कारपेट से अपने घर जा रहा होता है तो कुछ ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट टाइम यानी 2004 की बजाय फ्यूचर यानी कि 2022 में पहुंच जाता है। इसी के साथ शाकालाका बूम बूम का सीजन 4 यानी कि लास्ट सीजन हमें दिखाया जाता है। हमारा छोटा संजू यहाँ अपने ही फ्यूचर के 2022 वाले बड़े रूप से मिलता है, यानी 2022 में अब हमारा संजू काफी बड़ा हो गया है और संजू को ये पता चलता है कि वो बड़ा होकर 2022 में एक क्रिमिनल बन गया है और वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पुलिस से बचकर भाग रहा है। कुछ एपिसोड्स के बाद बड़ी मुश्किल से दोनों संजू एक दूसरे को जान पाते हैं कि वो दोनों एक ही हैं और ये बड़ा संजू उसी का फ्यूचर है। अब फ्यूचर वाला संजू से पूरी कहानी बताता है कि आखिर वो कैसे एक क्रिमिनल बना। यहाँ कहानी अब फ्लैशबैक यानी कि 2004 में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर संजू से उसकी पेंसिल लेने के लिए उसके मॉम डैड को मार देते हैं। किसी तरह संजू बच जाता है, लेकिन संजू बहुत उदास रहने लगता है। मम्मी पापा ना होने की वजह से वो अपने दोस्तों के घर में रहना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गैंगस्टर की धमकियों के कारण अब वहाँ भी नहीं रह पाता। संजू का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह क्लास में कई बार फेल हो जाता है और संजू का क्लास टीचर भी अब संजू को स्कूल से ही निकलवा देता है। संजू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है और वो गुस्से में आकर अपनी मैजिकल पेंसिल भी दूर फेंक देता है और अपना गुजारा करने के लिए संजू अब साइबर क्राइम जैसे अपराध करने लगता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। अब कहानी फिर से 2020